हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने वाले हैं मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी थी। 9th क्लास की मैथ्स का साइंस ग्रुप हम लोग देख रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। डिटेल से सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स और ये एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन एक्सरसाइजेस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाए तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दी हुई है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिस है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है और कौन सी नल है। ठीक है, अब इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी डेफिनेशंस पे चले जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस भी हमें मोस्टली याद करनी ही पड़ती हैं। तो बेहतर है कि आप उसको लेक्चर के साथ साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए समझते रहेंगे, तो आपकी दोनों तरीके से आपके लिए फायदा हो जाएगा। आपको डेफिनेशंस भी समझ आ जाएंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस की डेफिनेशंस देखते हैं। ओके, सो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास किस तरीके की मैट्रिक्स होगी? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर आपके पास इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी हुई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रही है, सीधी इस तरह आपके पास रो वाइज कोई भी चीज लिखी है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज लिखी हुई होगी तो उसको हम रो कहेंगे। ठीक है, अब आपने बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है। एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था कि हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं m क्रॉस n विच इज रो क्रॉस कॉलम। सो इस मैट्रिक्स का रो नंबर क्या है? एक ही रो है, सो 1। एंड कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 एंड 7 3। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी चीज जो आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि सिर्फ एक ही लिखी होगी, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि mn-1, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? रो कितनी है इसमें? हमारे पास 1 एंड कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 एंड 2। ठीक है, सो 1/2 हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास किस तरीके की मैट्रिक्स होगी? अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक रो होगी तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये पॉइंट आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। रो के लिए हॉरिजॉन्टल हमारे पास कोई भी नंबर लिखा होगा, कॉलम के लिए हमारे पास इस तरह वर्टिकली कोई भी चीज लिखी हुई होगी। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल M10, ये देखें यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास कॉलम है। एक ही कॉलम होगा तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें। n इज इक्वल टू, इस तरीके से जो भी हमारे पास चीज लिखी होगी और एक ही कॉलम होगा तो ये कॉलम मैट्रिसेस है। फर्स्ट वाले कॉलम का हमारे पास ऑर्डर क्या है? यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले रोज देखनी होती हैं, 1 एंड 2। 2 रोज हैं और कॉलम कितना है? 1 ही है, सो 2/1 हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एंड सेकंड के लिए हमारे पास कितनी रो है? 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, वी कैन से इट 3/1। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स हम इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 0 हो। ठीक है, अब चाहे वो कॉलम की फॉर्म में हो, रो की फॉर्म में लिखी हो, जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, यानी कि इस हमारे पास क्रॉस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, अगर वो सारे नंबर 0 हैं उसको हम कहेंगे कि तमाम एंट्रीज हमारी 0 हैं। तो फिर हम इस तरीके की मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये हमारे पास नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और उसके क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करते हैं। पहले ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 0 एंड 0। सो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है या फिर नल है? सो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 0 हैं। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स देख लेते हैं बी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है, सो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ जाती है, जो अभी हमने वहां से डेफिनेशन में देखी भी थी। सी हमारे पास वर्टिकली कोई चीज लिखी हुई है, एक ही कॉलम है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड देख लेते हैं डी।
डी को फिलहाल रहने देते हैं, ई पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाती है। देन एफ देख लेते हैं, ये हमारे पास वर्टिकली एक ही कॉलम लिखा हुआ है, सो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। लास्ट देख लेते हैं डी। डी हमारे पास इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करी, ना ये रो है, ना कॉलम है, ना नल है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी एंट्रीज हमारे पास 1 हो या फिर 0 होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास डी देख लेते हैं मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज हमारे पास 1 एंड 0 लिखी हुई है, ठीक है। 1 और 0 के अलावा और कोई नंबर लिखा हुआ तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की कैटेगरी में लाई करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसको भी हम इसी तरीके से डिटेल से पहले हम उसकी डेफिनेशंस अपनी समझेंगे, पहले देन हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें इजीली जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आ जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस का अपडेट जैसे जैसे मैं वीडियो अपडेट करूँ आप लोगों को मिलता रहे।